वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथ्स विद सुरेश। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, if Laplace of f of t is equal to f of s, then f of t be the inverse of Laplace transform. Laplace transform of f of s and denoted by Laplace inverse of f of s is equal to f of t. This is the basic definition of the inverse Laplace transform. आइए एक एग्जांपल लेते हैं। Suppose there is a function e की पावर 80, e की पावर 80। तो यहां पर इसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर 80 इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस a इज इक्वल टू s माइनस a। यहाँ ये a प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इसी का ही हम इनवर्स लेंगे। तो बाय टेकिंग इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन 1 ओवर s माइनस a, दिस विल बिकम e की पावर 80। This will become e की पावर 80। This is the inverse of लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब क्या है? जिस फंक्शन का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है और उस जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है, उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जब हम इन्वर्स करते हैं तो वो जो हमारा फंक्शन है वही वापस आ जाता है, टी की फॉर्म में वो फंक्शन वापस आ जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज लाप्लास इनवर्स या इनवर्स ऑफ लाप्लास 1 by s is equal to 1. 1 by s equals to 1. Second, Laplace inverse of 1 over s minus a, this is equals to e की power 80. Then third, Laplace inverse of a over s square plus a square, this is sin 80. Fourth, Laplace inverse of s over s square plus a square, this is cos 80. Now fifth one is Laplace inverse of a divided by s square minus a square, this is sin h80. Sixth, Laplace inverse of s over s square minus a square is equal to cos h80, right? Now sixth one is Laplace inverse of 1 over s square plus a square, this will becomes 1 over a sin 80. And seventh one is Laplace inverse of 1 over s square minus a square. S square minus a square is equals to 1 over a sin h80। आप याद रखेंगे प्लस का साइन है तो साइन 80 हो जाएगा, अगर ये एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो साइन h 80 हो जाएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद एट्थ है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s की पावर n,
this will becomes t की पावर n minus 1 divided by n minus 1 फैक्टोरियल। आइए इससे रिलेटेड हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s की पावर 5। तो सबसे पहले फंक्शन में एज इट इज लिख लेता हूं 3s स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s की पावर 5, राइट, इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। सिंप्लीफाई करने के लिए 3 एज इट इज और s स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s की पावर 4 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी कि 2s स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 2 है, डिवाइडेड बाय 2 s की पावर 5, राइट। तो अब 3 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 s की पावर 4 प्लस 3 माइनस 3 टू जा 6 s का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 s की पावर 5। अब 2s की पावर सभी के नीचे है तो ये हो जाएगा 3s की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2s की पावर 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय s की पावर 5 माइनस 6 2s की पावर 5 डिवाइडेड बाय 6s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s की पावर 5, राइट। तो ये आपका आ जाएगा, ये यहां से ये s की पावर 4 यहां पर ये कैंसिल आउट, यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, s की पावर 2 और यहाँ पर s की पावर 3। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन बचेगा ये फंक्शन मेरा बचेगा 3/2 इंटू 1/s, राइट। देन उसके बाद प्लस 3/2 1/s की पावर 5, राइट, माइनस 3 कम 3 2 3 जा 6 यानी कि 3 इंटू 1/s की पावर 3, 1/s की पावर 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब मुझे क्या करना है, इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s की पावर 5 इज इक्वल्स टू दिस वन। अब मुझे क्या करना है, बाय टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म on both sides। लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है 3s स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s की पावर 5 लाप्लास इनवर्स इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एंड होल फंक्शन क्या है 3/2 1/s, 3/2 into 1/s plus 3/2 1/5, 3/2 into 1/s की पावर 5 minus 3 into 1/s की पावर 3, राइट। तो हम क्या करेंगे, सभी के साथ इनवर्स दे देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 3/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s की पावर 5 माइनस 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s की पावर 3, राइट। अब मुझे क्या करना, अब हमारे पास फॉर्मूला था लाप्लास इनवर्स 1/s की पावर n, दिस इज इक्वल्स टू t की पावर n डिवाइडेड बाय t की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो इसका तो मेरा हो गया और लाप्लास इनवर्स 1/s मेरा क्या था, ये मेरा था 1।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 इंटू लाप्लास इनवर्स दिस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इसकी वैल्यू 1 आ गई, देन प्लस 3/2 और इसका क्या हो जाएगा t की पावर n-1, यानी कि t की पावर n-1 बोले तो 4 डिवाइडेड बाई n-1 यानी कि 4 फैक्टोरियल, राइट, माइनस 3, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 2 क्योंकि n-1 यहाँ पर 3 है, 3 में से एक जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो जाएगा 3t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, माइनस 3 इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, तो जो हमारा आंसर बचेगा वो हो जाएगा 3/2 प्लस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 2 4 4 16 minus 3t square divided by 2, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2s² माइनस 4 डिवाइडेड बाई s प्लस 1, फिर s माइनस 2 एंड s माइनस 3। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो या नीचे कोई भी फैक्टर हो रहे हो तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करते हैं। किससे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं इसमें लिखूंगा बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए 2s² माइनस 4 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 s माइनस 2 s माइनस 3। अब यहाँ पर फैक्टर कितने हैं, यहाँ पर फैक्टर हैं 1 2 3, यानी कि अब मैं क्या करूंगा a ओवर s प्लस 1 एक यहाँ लिख दूंगा, देन उसके बाद प्लस b ओवर s माइनस 2 यहाँ लिख दूंगा, देन प्लस c ओवर s माइनस 3, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम तो हमारा एज इट इज s प्लस 1 और s माइनस 2 s माइनस 3 और यहाँ पर a मल्टीप्लाई में s माइनस 2 s माइनस 3, फिर प्लस b s प्लस 1 s माइनस 3, फिर प्लस c s प्लस 1 s minus 2 into c, right, and this is 2s square minus 4 divided by s plus 1 s minus 2 and s minus 3। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 2s का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू a s minus 2 s minus 3 plus b s plus 1 s minus 3 s plus 1 s minus 3 plus c में क्या है s plus 1 s minus 2 s plus 1 s minus 2, राइट। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, नाउ पुट, फर्स्ट हम देखेंगे a के नीचे क्या है, a के नीचे s प्लस 1 है, तो पुट s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि s की वैल्यू हो गई -1। जहां भी s के साथ प्लस 1 है, जैसे कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, फिर ये वैल्यू 0 और ये वाली वैल्यू भी सिमिलरली 0, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ए एस की जगह -1 -2 और यहां भी s की जगह -1 -3, राइट। तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और
2 और -2, दो में से चार में से दो गया तो दो, बड़ी संख्या का साइन माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, और इसका ऐड करेंगे तो -3, इसको ऐड करेंगे तो -4। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बट यहाँ पर माइनस है तो ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू a। तो ये हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू जो आ जाएगी a इज इक्वल्स टू -1/6। a की वैल्यू क्या आ गई, -1/6। अब हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। b की वैल्यू के लिए अब हम देखेंगे कि b के नीचे क्या s-2 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर पुट s-2 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, जहां भी s-2 है वो 0 पुट करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे, यहां देखेंगे s-2 यहाँ है यानी कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, s-2 यहाँ है यानी कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। बस बचेगी क्या वैल्यू हमारे पास, ये बचेगा 2s² - 4 इज इक्वल्स टू b s+1 एंड s-3। अब यहाँ पर s की जगह मुझे 2 रखना है, 2 2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू b, ये हो जाएगा 2 + 1 और ये 2 - 1 और -3। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 - 4 इज इक्वल्स टू b, ये हो गया 3 और ये हो गया -1, और ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल्स टू b। b की क्या वैल्यू आ गई, -4/3। अब हमें क्या करना है, अब हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे c के नीचे क्या है, s-3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुट s-3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2s² - 4 इज इक्वल टू as-2। अब देखिए जहां भी s-3 है वो 0 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर s-3 है तो ये वाली वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगी। फिर s-3 यहाँ पर, यानी कि इस केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सिर्फ बचेगा क्या, एक ये फंक्शन बचेगा और एक ये फंक्शन बचेगा। तो ये मैं अब लिख सकता हूँ 2s², दिस वन इज c ब्रैकेट में s+1 एंड s-2, s+1 एंड s-2। अब यहाँ पर s की जगह मुझे क्या लिखना है, s की जगह मुझे प्लस का 3, तो 2 3 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू c, 3 + 1 3 - 2, तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 -4 इज इक्वल टू 4 c इंटू 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा 2 7 जब 7/2, तो ये c की वैल्यू जो आएगी 7/2 इज इक्वल टू c, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम abc की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को मैं लेट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहां पर लिखूंगा पुटिंग values of a, b and c in equation 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा इक्वेशन है a बाई s+1 प्लस b बाई s-2 प्लस c बाई s-3। ठीक है, यही है। अब मुझे abc की वैल्यू रखनी है। abc की वैल्यू रखने के लिए अब मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू क्या है, ये मेरी a की वैल्यू है -1/6, तो यहाँ पर -1/6
इंटू 1/s+1। अब प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4/3, तो यानी कि ये जो साइन है प्लस का नहीं होकर के माइनस का हो जाएगा 4/3 और 1/s-2, और ये यहाँ पर 7/2, तो 7/2 ये हो जाएगा 1/s-3। और हमारा ये जो फंक्शन है यहाँ पर एज इट इज रहेगा। फंक्शन क्या था हमारा, 2s का स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई s+1, s+2, s-2 एंड s-3, राइट। तो अब यहां पर क्या आएगा, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो इनवर्स लेंगे तो लाप्लास इनवर्स ब्रैकेट 2s² -4 डिवाइडेड बाई s+1, s-2, s-3 is equal to Laplace inverse of -1/6 को मैं बाहर ले लेता हूं, दिस वन ये अंदर रहेगा, तो यहाँ -1/6 1/s+1, फिर -4/3 को मैं बाहर ले लेता हूं, 4/3 लाप्लास इनवर्स 1/s-2, देन फिर प्लस cs-3, लैप्लास ऑफ 7/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 7/2 और लाप्लास इनवर्स 1/s-3। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, एज यू नो जो हमारा 1/s-1 ये है लाप्लास इनवर्स, दिस इज नथिंग बट e की पावर at। यहाँ पर क्या है, एस ए है, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर ओनली t। अब यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, देखिए ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर -1/6 और इसका आ जाएगा e की पावर -t, -4/3। अब ये क्या माइनस का है, तो ये हो जाएगा e की पावर प्लस का 2t, और फिर प्लस 7/2, यहाँ पर माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर प्लस का 3t, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।